नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में राज्यों में सिक्किम में 32 और मिजोरम एवं गोवा दोनों में 40-40 की विधानसभाएं मिजोरम और गोवा में दोनों में 40 की विधानसभा 60 से कम सदस्यों वाली हैं। इनके अतिरिक्त पुडुचेरी एवं संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य केंद्र द्वारा मनोनीत होते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश 403 सीट की है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या में अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा अध्यक्ष के एकाधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही हैं। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में मत बराबर आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 कर दिया गया है, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र POK में होने के कारण रिक्त रखी जाएंगी। इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 कुल सीटें 107 से बढ़ाकर 14 कर दिया गया है, जैसा कि प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया था। दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। विधान परिषद क्या होता है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित करे, तब ऐसा होगा। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों का अस्तित्व है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष रहता है तथा प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 171 4 के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधानित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से होती रहेगी। तदनुसार अनुच्छेद 171 3 में विधान परिषद के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। विधान परिषद अपने सभापति या उप सभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उनके पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित हैं, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निर्हरताएं का उल्लेख है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। अनुच्छेद 152 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्हारता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। अनुच्छेद 190 4 के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों में बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164 1 का के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु 12 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 164 2 के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164 4 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है।